हाय एवरीवन। आज हम एक स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे और इस स्ट्रेटजी का नाम है पिवट पॉइंट स्ट्रेटजी, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये स्ट्रेटजी बहुत पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं और मैं आपको रीज़न बताऊंगा कि ये क्यों इसको लोग फॉलो करते हैं, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, उस बारे में बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे इसकी डिटेल्स के बारे में और काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मैं बताऊंगा स्ट्रेटजी के बारे में, ताकि आपको जो बारीकियाँ हैं स्ट्रेटजी की, प्राइस एक्शन की, पैटर्न्स की, वो समझ में आ जाएं और इसको फॉलो करने में ज़्यादा इशू ना हो। और ये एकमात्र एक स्ट्रेटजी है जो आपके डिसिप्लिन को नेचुरली इन्फोर्स करती है। तो आपको इसमें डिसिप्लिन रहने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो एनीवे आपको डिसिप्लिन ही रहोगे आप। बहुत कम ऐसी स्ट्रेटजी होती हैं जिनमें आपको डिसिप्लिन अदरवाइज आपको मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपको डिसिप्लिन में ही रहोगे, आप रूल्स को तोड़ ही नहीं पाओगे। तो ये इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं इसको फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले इसके रूल्स पे चलते हैं। पिवट पॉइंट्स को हमें यूज करना है और डेली टाइम फ्रेम पे हमें यूज करना है। एक नंबर जो पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, और सभी टाइम फ्रेम पे इस पिवट पॉइंट की वैल्यू सेम रहेगी। आप 5 मिनट, 15 मिनट, कोई भी टाइम फ्रेम आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि ये टाइम फ्रेम में लिखा हुआ है। फिर एंट्री कब लेनी है अभी मैं आपको दिखाऊंगा। पिवट पॉइंट्स जो है सीधी लाइनें होती हैं। एक पिवट होता है, एक ऊपर रेजिस्टेंस होता है R1 R2 और नीचे S1 S2 सपोर्ट्स होते हैं। जब एक जो प्राइस जाता है 25% तक प्राइस उसके ऊपर निकल जाता है और फिर वापस जब आता है उस लेवल पे, तब हमारी एंट्री होती है। अभी चार्ट पे मैं दिखाऊंगा तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। और रिस्क रिवॉर्ड है इसमें हमेशा 1:2 रहेगा, और ट्रेंडिंग दिन अगर कोई नहीं होएगा, चौपी डे होगा, तो 1:1 रहेगा। उसके बारे में हम चार्ट पे बात करेंगे। फिर स्टॉप लॉस कितना रहेगा, जितना प्राइस लेवल के ऊपर चला जाएगा उतना ही हम नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे और लेवल पे एंट्री लेंगे। तो ये रूल्स हो गए जिसके हिसाब से एंट्री, एग्जिट और रिस्क रिवॉर्ड रहेगा। फिर साइकोलॉजी, तो इसकी साइकोलॉजी के पॉइंट्स जो हैं ये हैं कि सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स इसको यूज़ करते हैं। तो एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है, एक ऐसे लगता है कि चलो मैं भी वही सिस्टम फॉलो करता हूँ जो बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं। फिर क्या है कि ये काम करता है क्योंकि जो इनएक्सपीरियंस जो ट्रेडर होते हैं वो इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं, और अगर इंडिकेटर्स का यूज़ करते हो तो आपको हमेशा एंट्री लेट मिलेगी, अर्ली एंट्री आपको नहीं मिलेगी। जब आप एग्जिट कर रहे होगे वहाँ पे इनएक्सपीरियंस ट्रेडर्स एग्जिट एंट्री कर रहे होंगे और आप एग्जिट कर रहे होगे। तो एक अच्छी सी वहाँ पे भी एक मोमेंट आती है, तो आपको अपना टारगेट अचीव करने में अच्छा लगेगा। और सारे जो इंडिकेटर्स होते हैं वो प्राइस से ही ड्राइव होते हैं। प्राइस एक्शन ही प्योर है। ये प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटजी है, ना कि इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी है। और तो इसीलिए ये काम करता है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं इंडिकेटर्स पर रिलाई करते हैं। उसके बाद क्या है कि जो पिवट स्ट्रेटजी है इसके लिए पेशेंस एक वर्च्यू के जैसा है। इसमें आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। ये डिसिप्लिन और पेशेंस को ही इन्फोर्स करती है, और वही सबसे बड़ी दिक्कतें हैं मार्केट में ट्रेडर्स के लिए। आप इसमें डिसिप्लिन भी रहोगे और पेशेंस तो आपको रखना ही रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी एंट्री नहीं होगी ना एग्जिट होगा। और ये नेचुरल, ये मैंने लास्ट में लिखा हुआ है कि स्ट्रेटजी है, ये डिज़ाइन की गई है टू एनफोर्स द डिसिप्लिन नेचुरली, और वही एक तरीका है, डिसिप्लिन से ही आप कंसिस्टेंट पैसा बना सकते हो। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी की, और उसके बाद उसकी डिटेल्स डिस्कस करेंगे। तो डिटेल वाली जो पीपीटी है वो मैंने आपको दिखाई नहीं, मैंने आपको रूल्स और साइकोलॉजी आपको बताई है। तो सबसे पहले आपको किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जाना है और इंडिकेटर सेक्शन में आपको पिवट पॉइंट सर्च करना है, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। सिर्फ यही एक इंडिकेटर हमें लगाना है। इसकी कैलकुलेशन आप नेट से देख सकते हो कैसे होती है, और बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है। हाई, लो और दिन का जो क्लोजिंग होते हैं उन जो तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड करके पिवट निकाला जाता है, और उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2। लेकिन ये काफ़ी टाइम जो है मार्केट इनको फॉलो करती है, क्योंकि बहुत लोग देख रहे होते हैं, इंस्टीट्यूट देख रहे होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारी एंट्री थी, मैंने क्या बताया था कि पहले मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। देखो ये पिवट लेवल, यहाँ पे बी लिखा हुआ है, ये पिवट लेवल है। जस्ट अ सेकेंड। ये पी लिखा हुआ है, ये पिवट है। इसके ऊपर 2 लेवल है, एक R1 रेजिस्टेंस 1, एक R2 रेजिस्टेंस 2, और नीचे सपोर्ट है S1 और S2। दैट्स इट, इन्हीं को मैं लेवल्स बोल रहा हूँ।
सो आपकी एंट्री कैसे होगी, मान लो प्राइस यहाँ से घूमता घूमता हुआ पिवट पे आया और यहाँ पे अगर प्राइस यहाँ पे 15 से 20 मिनट में मे बी 4 से 5 मिनट की कैंडल में अगर प्राइस तोड़ देता है इसको, तो वो यहाँ तक जाएगा, तो वो लेवल्स तक जाएगा। सो अगर दिन ट्रेंडिंग हुआ तो आपको कैसे पता चलेगा दिन ट्रेंडिंग है, कि इस लेवल को प्राइस 20-25 मिनट में तोड़ के ऊपर चला जाएगा। अगर नहीं तोड़ता, यहीं पे रुक जाता है, तो समझ लेना कि वो दिन ट्रेंडिंग नहीं होने वाला। मे बी क्लोजिंग आवर्स में थोड़ा बहुत ट्रेंड दिखे, अदरवाइज बाकी के टाइम पे उसमें ट्रेंड नहीं दिखेगा। सो ये एक मैंने क्राइटेरिया बता दिया कि ट्रेंडिंग दिन होगा या नहीं, कैसे पता चलेगा। तो आपको क्या करना है, प्राइस यहाँ से आया और यहाँ से तोड़ दिया और मान लो यहाँ पे आ गया, जैसे कि इन दोनों लेवल्स का अगर मैं 25% निकालूँ तो बीच में 50% रहेगा और ये 25% रहेगा। तो अगर इतना प्राइस यहाँ तक चला गया तो आपको ऑर्डर्स यहाँ पे इस पिवट पे ऑर्डर लगा देना है बाई करने के लिए। जैसे ही आप प्राइस यहाँ से यहाँ तक गया तो आपको यहाँ पे ऑर्डर लगा देना है। अगर कोई पुल बैक हुआ तो आपका ऑर्डर फिल हो जाएगा और यहाँ पे आपको एग्जिट करना है। सो इसमें आपको कोई डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करना, आपको जस्ट ये देखना है कि प्राइस यहाँ तक चला गया तो आपको यहाँ पे ऑर्डर लगाना है इस लेवल पे, इस पिवट के। बस यही एक स्ट्रेटजी है। अगर प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा हो तो यहाँ तक अगर प्राइस चला गया, जैसे कि ये जो पूरी जोन है, इसको आपको जस्ट विजुअली देखना है कि ये इसका आधा है तो 25% कितना होगा, इतना होगा। तो अगर यहाँ तक प्राइस आ गया तो आपको यहाँ पे ऑर्डर रख देना है, पिवट पे ऑर्डर रख देना है, वो फिल हो जाएगा और ये आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा। बहुत अच्छा टारगेट मिलता है। बस इतनी ही स्ट्रेटजी है। सो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो ये जैसे कि अभी एकदम ये एक लेटेस्ट हमारा जो रिसेंट जो ट्रेंडिंग डे था वो था। सो जैसे कि अच्छा अभी जो मैं डिटेल्स बताऊंगा उसमें बताऊंगा कि जो है पिवट को मार्केट 80 to 90% ऑफ द टाइम पिवट को टेस्ट करती है। सो ये डिटेल आपके बहुत ज़्यादा हेल्प, 90% टाइम मार्केट पिवट को टेस्ट करती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि लाइव चार्ट में कहाँ पे एंट्री हो पाती। और सो जैसे कि ये गया यहाँ पे S1 से, इसने रिजेक्ट किया, तो यहाँ पे इसने जो है इस लेवल को तोड़ा और यहाँ तक जब जैसी प्राइस आया तो लगभग 25% के आसपास है, क्योंकि आधा यहाँ तक होगा तो ये 25% है। तो आपको इस पिवट पे एंट्री रख देनी है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। सो जैसी प्राइस ने इसको तोड़ा तो यहाँ पे आपको इस लेवल पे एंट्री रख देनी है, तो यहाँ फिल हो जाएगा। और स्टॉप लॉस कितना रहेगा, जितना प्राइस यहाँ से नीचे तक आया है उतना ही ऊपर यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, जितना यहाँ तक। तो आप इस पॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हो। जो इस S2 मैं आपको बता देता हूँ। S2 पे जो अभी प्राइस है, जस्ट अ सेकेंड, यस, सो 19,300 का प्राइस है और प्राइस नीचे तक कितना आया है, प्राइस नीचे तक आया है 280। तो 20 पॉइंट का एसएल रहेगा इसके ऊपर, तो 19,320 का स्टॉप लॉस रहेगा हमारा। बहुत सिंपल है, 19,320 का। जितना पॉइंट नीचे तक मार्केट आया है उतना ही पर स्टॉप लॉस रहेगा। ये स्ट्रेटजी है। सो यहाँ पे आपको 1:1 मिला। इसको एग्जिट करने का तरीका क्या होता है कि हाफ क्वांटिटी को आप इसके हाफ पे निकालोगे और हाफ क्वांटिटी को इसके जस्ट इससे थोड़ा ऊपर निकालोगे। ये इसका एग्जिट करने का क्राइटेरिया रहता है। या आप 1:2 फिक्स कर सकते हैं, वो आपकी अपनी कॉल है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है, कभी फिक्स नहीं हो सकता प्रॉफिट बुकिंग। सो अगर आपको यहाँ से यहाँ पे निकालना था तो आपको 1:1 मिल गया है इसके बाद, और यहाँ पे 1:2 आपको मिलता जो नहीं मिला, और आपका एसएल हो गया। एक और जो स्ट्रेटजी का जो रूल है वो ये है, अगर आपको 1:1 आ गया तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके आप ब्रेक इवन पे ले आओगे जहाँ पे आपकी एंट्री हुई थी। सो इस केस में एक्चुअल में आपको 1:1 मिलेगा और आधी क्वांटिटी एसएल नहीं होएगा, ब्रेक इवन पे निकल जाएगी। सो बहुत सिंपल है। सो अब आपको वापस का ट्रेड नहीं लेना। अब अगर वापस इधर ज़्यादा प्राइस चला गया तो यहाँ से नीचे आने के लिए ट्रेड नहीं लेना, पहले इस लेवल का वेट करना, इस पे क्रॉस करेगा। और एग्जांपल्स देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये एक दिन है, ये एक दिन है। सो यहाँ पे प्राइस ने इस पिवट को तोड़ा, पिवट को तोड़ के बहुत ज़्यादा नीचे तक आ गया। तो अब हमें यहाँ पे, क्योंकि तोड़ के प्राइस यहाँ पे रुक के वापस आता तभी हमारी एंट्री होती है। तो ये बहुत ज़्यादा 50% से भी ज़्यादा अंदर आ गया। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि यहाँ से प्राइस इतनी मूवमेंट दे चुका है। अभी हमें कुछ नहीं करना। अब हमें देखना है कि इस लेवल पे प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो इसको प्राइस अब तक सपोर्ट कर रहा है,
जब प्राइस इसको सपोर्ट कर रहा है तो अब हमें वेट करना है, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि हमारे सामने जो लेवल है ये लेवल तोड़ने का तो S2 लेवल है, और या ये यहीं आपस में घूमता रहेगा, यही लेवल है, क्योंकि वापस इतनी मूवमेंट देना और फिर उसके बाद हम ट्रेड लेंगे तो वैसा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड है, जो कि हमें दिख भी रहा है। सो अब ये प्राइस जो है ऑलमोस्ट दिन इस जोन में निकाल गया, तो अभी हमें इस पे कोई भी ट्रेड नहीं लेना, कोई भी ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि या तो ये इस लेवल की ओर जाए तब हम एक एंट्री लें, या फिर ये इस लेवल को पार करके नीचे जाए, लेकिन ये लगभग उधर ही घूमता रहा बहुत देर तक। और मैंने बताया था कि अगर किसी लेवल को अगर तोड़ना है तो जल्दी से तोड़े, तब हमारी एंट्री होती है। इतनी देर वेट करने के बाद हम कोई एंट्री नहीं लेते। अब चलते हैं नेक्स्ट डे पे। बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड आपको इस मिलेंगे। अब ये देखो, अभी दिखाता हूँ। सो यहाँ से S1 से प्राइस चला, यहाँ पे 2 बार रिजेक्ट करके वापस आया, तो अब हम जो है क्या कर सकते हैं कि इसका 25% कितना है, ये 50% होगा, तो 25% समवेयर इधर तक प्राइस जाएगा, तो हम इसको जो है यहाँ पे एक बाई ऑर्डर रख सकते हैं। सो अब यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ तक प्राइस नहीं गया, तो ये आपकी अपनी कॉल होगी कि जब ये 1 2 3 4 कैंडल, ये जो कैंडल बन रही थी, इन कैंडल्स में आप यहाँ पे ऑर्डर रखते हैं कि नहीं। लेकिन बहुत परफेक्टली 25% को मेजर नहीं करना। आप अगर आपको लगे कि प्राइस सपोर्ट ले रहा है, एनीवे 2 बार रेजिस्टेंस लेके प्राइस बहुत नीचे नहीं गया, दिन के लो के ऊपर ही है, तो आप एक कंसिडर कर सकते हैं कि प्राइस इसको तोड़ेगा, और वही हुआ, तो आप यहाँ पे ऑर्डर रख सकते थे पहली 3 4 कैंडल के बाद। ठीक है, और पीछे चलते हैं। अब ये देखिए, ये बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल है। सो ये जो ओपनिंग है, इसको हमें कंसिडर नहीं करना, 9:20 के बाद की मार्केट को ही कंसिडर करना है। ये इस लेवल के, ये देखो ऊपर गया 25% तक, ये 50% है, लगभग 25% तक ऊपर गया, और यहीं पे ऑर्डर हमें रखना था। जैसे ही ये 2-3 कैंडल्स में गया, और आपका ऑर्डर यहाँ फिल हो जाएगा या फिर यहाँ फिल हो जाएगा, और उसके बाद आपका यहाँ तक का टारगेट आपको मिला। सिमिलरली जब अगर यहाँ से यहाँ पे तोड़ता है, देखो जल्दी से तोड़ दिया, इसने रुका नहीं पिवट पे ज़्यादा, तो आपको यहाँ का ऑर्डर पुट करना है, लेकिन वो आपको फिल नहीं हुआ, और ऐसा बहुत बार होगा कि फिल नहीं होगा, दैट इज ओके, ज़बरदस्ती ट्रेड में नहीं घुसना। तो ये एक और दिन का मार्केट है। सो जैसे ही 25% के नीचे यहाँ पे प्राइस गया, देखो यहाँ पे गया, यहाँ पे ऑर्डर रखना था, एकदम यहाँ से ऑर्डर फिल होके आया, और ये देखो आधी क्वांटिटी 50% पे निकालनी है, आधी इधर निकालनी है। सो आधी आपके यहाँ पे निकल गई, आधी फिर स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे लाना है, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। बाकी का दिन पूरा दिन ट्रेंडिंग था, और मार्केट 70% टाइम ट्रेंडिंग ही रहती है, 70% टाइम साइडवेज रहती है। सो साइडवेज मार्केट से बचने में ही भलाई है। अगर 1-2 ट्रेड भी अच्छे मिलते हैं तो कोई इशू नहीं। और देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स। ये देखो यहाँ पे 25% तक नहीं गया, बहुत ही थोड़ा थोड़ा गया था, और सपोर्ट भी दिखा रहा है। तो अब आप क्या कर सकते हो कि वापस इस लेवल में 25% तक आया, तो यहाँ पे ऑर्डर रख सकते हो। यहाँ पे ऑर्डर रखोगे, यहाँ पे आपको टारगेट मिल जाएगा। और सब्सिक्वेंटली अगर दूसरी बार यहाँ पे देखो फटाफट से तोड़ दिया, पिवट को ज़्यादा देर नहीं लगाई, तोड़ दिया, तो आप यहाँ पे रख सकते हो, लेकिन फिल नहीं होएगा आपका, तो दैट इज़ ओके। अगर फिल नहीं होता है तो कोई बात नहीं, मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग था, उस दिन फिल नहीं होगा। सो इस स्ट्रेटजी में आपको ट्रेड कम मिलेंगे, लेकिन जो मिलेंगे अच्छा टारगेट देंगे। और एनीवे आपके एसएल को आप 1:1 जैसे ही प्राइस चला जाता है तो आप ब्रेक इवन पे ले आते हो, तो कभी भी बड़ी अमाउंट का लॉस नहीं होगा। अब ये देखो, ये इसमें 25% तक नीचे गया, अब यहाँ पे ऑर्डर लगाओगे और इतने ही पॉइंट का ऊपर एसएल रहेगा, और ये बहुत अच्छा टारगेट यहाँ पे मिला। तो इसके अब नीचे गया नहीं, तो अगले में अगर 25% रिटेस्ट कर गया तो आप यहाँ पे ऑर्डर लगा दो, ठीक है, यहाँ पे फिल हो जाएगा, यहाँ पे फिल हो जाएगा, अगले पिवट तक का मिल गया। तो ऐसे ही ये स्ट्रेटजी काम करती है। सो अब मैं इसकी डिटेल्स के बारे में बात कर लेता हूँ कि डिटेल्स में आपको बहुत कुछ मिलेगा। अगर आप जो पिवट लेवल्स हैं उनको फिबोनाची के साथ कंबाइन कर दोगे तो आपका ट्रेड और अच्छी क्वालिटी का हो जाएगा, और ये बहुत ज़रूरी है। तो वो आपको अपनी मेहनत है चार्ट में कि जब रिट्रेसमेंट होती है तो आप फिबोनाची वगैरह ड्रॉ कर रहे हैं, वो आप देख रहे हैं कि नहीं,
और क्योंकि वीडियो में अगर फिबोनाची स्टार्ट करूँगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर 2 ऑर्डर्स फिल नहीं होते दिन के तो ज़बरदस्ती वो ट्रेड में एंटर नहीं करना। मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग होने वाली है, उस दिन के लिए कोई ट्रेड नहीं, नेक्स्ट डे देखेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन होती है या गैप अप होती है तो 90% चांस होते हैं कि गैप एक पहले घंटे में फिल हो जाता है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहीं पे लिखा हुआ होगा कि गैप क्रिएट होना मतलब कि गाड़ी बिना ईंधन के, बिना फ्यूल के पहाड़ पे चढ़ रही है, कितना चढ़ पाएगी, वापस गिरेगी। तो वैसे ही काम है। जो प्रो गैप्स होते हैं, जो मे भी कभी कभार मंडे ट्यूसडे को क्रिएट होते हैं, वो गैप काफ़ी दिन बाद फिल होते हैं, मे भी 15-20 दिन, महीने बाद फिल होते हैं। अदरवाइज 90% गैप सेम डे फिल अप होते हैं। ये सिंगल इन्फॉर्मेशन ही बहुत काम की हो सकती है अगर आप इसको पिवट पॉइंट के साथ कंबाइन करेंगे तो। अभी हम देखेंगे इसको। सो प्रो गैप होते हैं वो थोड़ा कम चांसेस होते हैं उसी दिन फिल होंगे कि नहीं। और जो गैप क्रिएशन है वो पहाड़ पे बिना ईंधन के जैसे चढ़ने जैसा है। और जो गैप होता है वो हमेशा एक ब्लैक होल की तरह क्रिएट काम करता है, वो प्राइस को वापस खींच लेता है। 70-80% जो गैप के ट्रेड होंगे आप लोगे, आपको दिखेगा गैप अप या गैप डाउन मार्केट हुई है और आपको पता होगा कि गैप फिल होगा तो उसी साइड का ट्रेड लेंगे, तो 70-80% टाइम वो विनिंग ट्रेड होगा। 20-30% उसमें एसएल होने के चांसेस हैं। और एक इन्फॉर्मेशन जो बहुत ही ज़्यादा जरूरी वो ये है कि 90% टाइम मार्केट है वो S2 और R2 के ऊपर क्लोज नहीं होगी। 90% टाइम मार्केट उसी के अंदर घूमती रहेगी। पिवट S1, S2 एंड R1, R2 उसमें घूमती रहेगी। और अगर आप गैप का ट्रेड कर रहे हो कि गैप फिल करने के लिए मार्केट नीचे जा रही है तो 50% गैप फिल हो जाए तो वहाँ पे एग्जिट कर देना चाहिए। ये 9th पॉइंट है। प्रीवियस डे का क्लोज हमेशा देखना चाहिए, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है, उसको पिवट के साथ कंबाइन करना चाहिए। तो अभी हम देखेंगे तो ये स्ट्रेटजी और एनहेंस हो जाएगी। और जब कोई ट्रेंडिंग डे होगा तो प्राइस लेवल्स को 20 से 30 मिनट में तोड़ देगा। ये एक इंडिकेशन है कि दिन ट्रेंडिंग है कि साइडवेज है। और मैक्सिमम डेज साइडवेज होते हैं, 60-70% डेज साइडवेज होते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं, फिर से एक बार स्ट्रेटजी को देख लेते हैं। सो यहाँ पे मार्केट में गैप हुआ था, गैप डाउन हुआ था। ये देखो ये वाला गैप डाउन, और ये देखो ये फिल हो गया, ये फिल हो गया, ये गैप फिल हो गया और बहुत ही ट्रेंडिंग मार्केट गैप फिल हुआ। लेकिन स्टार्टिंग के 1 आवर में नहीं हुआ। लेकिन हमारे दिमाग में एक पॉइंट रहता है कि गैप फिल जरूर होगा। 90% ऑफ द टाइम गैप फिल होगा, क्योंकि बिना ईंधन के गाड़ी पहाड़ पे नहीं चढ़ सकती। सो अगर ये बात आपके जस्ट ध्यान में है तो आपको पता होगा कि प्राइस सेम डे में यहाँ तक के चांसेस हैं जाने के, और वही हुआ, गैप फिल हुआ। सो ये ट्रेंड आप इजीली पकड़ सकते थे इसी लेवल पे बाई करके। ठीक है। सो ये एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, और पीछे चलते हैं। यहाँ पे गैप नहीं था और यहाँ पे पूरा दिन मार्केट साइडवेज था। सो कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि कहीं पे हमारा एंट्री बनी नहीं कि कहीं पे नीचे गया और वापस आया हो। तो ये साइडवेज जोन दी, इसको ये मत सोचना कि नीचे चला गया प्राइस इस लेवल को तोड़ के फटाफट तब 20 मिनट में नीचे जाता, तब हम यहाँ पे एंट्री फिल करते। जब इतनी देर घूम चुका तो हम एंट्री नहीं लेंगे। ये देखो ये क्या हुआ, और वापस से गैप फिल हो गया। ये देखो, अगर ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है तो वंडरफुल ये काम करता है। यहीं पे आपकी एंट्री हो जाती है इस लेवल पे स्ट्रेटजी के हिसाब से, और ये 1:2 का ईजी टारगेट मिलता। सो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन सुन के आप को कुछ खुशी महसूस हो रही होगी, क्योंकि ये गैप वाली स्ट्रेटजी रियल में काम करती है और ये बहुत कम लोगों को पता है। मतलब प्रोफेशनल जो लोग हैं उनको पता है। ये देखो ये गैप क्रिएट हुआ, मार्केट गैप डाउन हुई, वापस से फिल हो गए। 3 बार मार्केट गैप डाउन हुई और तीनों बार गैप फिल हो गया। इससे बड़ी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए क्या ही हो सकती है। तो आप अपनी एंट्री उस हिसाब से बना सकते हो किसी भी लेवल पे। इनफैक्ट आप अपनी एंट्री अगर यहाँ पे भी बनाते इस लेवल को तोड़ के और यहाँ पे भी रखते तो भी आपको ये वाला टारगेट मिल जाता, जो कि 1:2 है, क्योंकि असल समय इधर हुए। ट्रेंडिंग इतनी ज़्यादा मार्केट ने मूव कर ली थी, फिर भी आपको ये ट्रेड मिल जाता।
और दूसरा पॉइंट जो मैंने बताया था कि जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग होता है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये देखो, ये प्रीवियस दिन का क्लोजिंग है। सो गैप और प्रीवियस डे की क्लोजिंग को अगर आप कंबाइन कर दोगे और मैं भी थोड़ा फिबोनाची को कंबाइन कर दोगे तो स्ट्रेटजी बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल हो जाएगी। सो आई होप कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। देखो यहाँ पे गैप डाउन हुआ मार्केट, और यहाँ पे गैप फिल नहीं हुआ, थोड़ा सा कम रह गया, लेकिन मैंने बताया था कि गैप ये 50% पे निकलना सबसे बेस्ट रहता है। तो यहाँ पे आप निकल सकते थे, और एटलीस्ट यहाँ पे आप ट्रेड नहीं लेते। जो मैं बोल रहा था कि इस लेवल के नीचे आया, यहाँ पे आप करोगे और आप कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि गैप फिल करने मार्केट चाहिए, उसके बाद आप ट्रेड ले सकते हो। थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि पिवट के नीचे है तो थोड़ा शॉर्टिंग के ट्रेड या फिर पुट बाई करने के ट्रेड मिलने चाहिए, और पिवट के ऊपर है तो थोड़ा कॉल बाई करने के ट्रेड। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखनी पड़ेगी, तब जाके बात बनेगी। तो यहाँ पे इस लेवल को पार करके यहाँ पे गया, यहीं पे हमें एक ट्रेड मिल सकता था, और इसको पार करके भी गया ऊपर। यहाँ पे भी हम लिख सकते थे, लेकिन फिर इस एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना एसएल हमें नीचे रखना पड़ेगा, ऊपर जितना ही होएगा नहीं एसएल। ये इतना बड़ा एसएल यहाँ पे रहेगा तो ये एसएल होएगा नहीं। और ये बेस्ट ट्रेड हो सकता था कि यहाँ पे जाने के बाद, प्राइस ऊपर जाने के बाद यहाँ पे कहीं ऑर्डर प्लेस होता, लेकिन वो ऑर्डर फिल नहीं हुआ। सो तो चलिए, हमने डिटेल्स की बात भी कर ली, बहुत ही अच्छे से हमने स्ट्रेटजी की डिटेल्स डिस्कस की, पहले रूल्स डिस्कस किए, फिर साइकोलॉजी की क्यों काम करती है, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट इसको फॉलो करते हैं। अगर इसको कंबाइन कर देते हैं हम गैप के साथ और दिन की क्लोजिंग के साथ, और मे भी फिबोनाची के लेवल्स इसके हाथ मैच कर लेते हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग एरिया बन जाता है, और फिर हम जो है इस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और इसमें आपको बहुत ज़्यादा पीछे भागने की जरूरत नहीं है प्राइस के इंडिकेटर्स के। आपका सिंपल है कि पहले आपको एक व्यू पॉइंट बनाना पड़ेगा कि मार्केट बुलिश है कि बेरिश। बुलिश है तो आपको वेट करना है ऊपर के लेवल्स तोड़ने के लिए, और फिर लेवल पे एंट्री रखनी है, जिस लेवल को भी तोड़ता है उसके नीचे। और अगर मार्केट का व्यू पॉइंट आपका बेरिश है तो फिर आपको शॉर्टिंग के या पुट साइड के या कॉल पुट ऑप्शन बाई करने के ट्रेड लेने हैं। तो ये व्यू पॉइंट पहले बना के फिर आपको चलना पड़ेगा। फिर आप इसको गैप के साथ कंबाइन करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ और फिबोनाची के लेवल्स के साथ, वो आपकी अपनी मेहनत है। तो ये वंडरफुली काम करती है। और लेकिन ये है कि इसमें एंट्री एकदम बॉटम में मिलती है, आपका जो है 1:3 तक अचीव हो जाएगा। आप कभी कभी देखेंगे तो एक क्योंकि आपके एक लेवल से पूरे दूसरे लेवल पे आप जाके एग्जिट करते हो, या फिर आधी क्वांटिटी बीच में कर दो। सो अब आप देखिए कि इसको कैसे एग्जीक्यूट आप कर सकते हैं, कितना मेहनत कर सकते हैं, कितना रिफाइन कर सकते हैं। मैंने काफ़ी डिटेल्स इसकी डिस्कस की हैं। और तो जैसे कि बोलते हैं कि नॉलेज इज़ पावर। सो नॉलेज तो सबके पास है, स्ट्रेटजी सबके पास है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इज़ पावर। आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए और फिर देखिए कि ये पावर काम करती है कि नहीं, और आपके हाथ में पावर आएगी नहीं, क्योंकि बिना इम्प्लीमेंट के कुछ हाथ में नहीं आएगा, नॉलेज कितना ही लेके घूमते रहो। सो आई होप कि स्ट्रेटजी आपको पसंद आई होगी, और अगर कोई डाउट है, कुछ कमी लग रही है इसमें, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना या मेल करना।